बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है और उसमें कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। कौन से रिटायर्ड जज हो सकते हैं और क्या कमीशन बनाने की ख़बरें हैं, वो शेयर करते हैं। और कुछ जो कल पीटीआई के जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इत्तलात आ रही हैं कि जो वकला पर ना शदीद जो है ना वो तनकीद हुई है और उन पर बरहमी का इज़हार किया गया है। क्योंकि वो क्या तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और जो इमरान खान भी कुछ अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मायूस हैं और वो कौन से हो सकते हैं, और मीडिया सोशल मीडिया पर भी उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद है और ये बातें उन तक भी पता लगी हैं। और एक और चीज़ भी कल डेवलपमेंट हुई है कि जिन पर सोशल मीडिया पर तनकीद हुई है ना, वो जो लीडरान थे कल कोर कमेटी में, सुनने में आ रहा है कि उनके जो है ना वो मुँह उतरे हुए थे, यानी कि परेशान थे वो इस चीज़ पर। ये क्या तफ़सीलात है, ये सारी आपके साथ अभी शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा और खुफिया एजेंसियों की जो उनके जजमेंट में इन्वॉल्वमेंट या उन पर असरअंदाज होने के मुतल्लिक, वो ये उन्होंने जब ख़त लिखा और फिर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की। रात जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी जारी हुआ है, उसमें यही कहा गया कि 25 तारीख को मज़ीद जजेस साहबान की तरफ से ख़त लिखा गया और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस को बुलवाया गया, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को। और उसके बाद जो फर्दर जजेस की जो है वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब से उनकी रिहाइश के पर मुलाकात हुई है। और मुलाकात हुई, उसके बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास तलब किया गया। अक्सरियती जो एक मेन चीज़ नोट करने वाले कि अक्सरियती जजेस का जो इत्तेफाक था ना कि आपको वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर जो खुफिया एजेंसी है वो एग्जेक्टिव के अंडर है। एग्जेक्टिव जो है उसके सरबराह हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो इस वजह से अक्सरियती जजेस की जो राय थी कि आपको वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और उसमें कहा गया कि अदलिया में जो है एग्जेक्टिव की जो है मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कल का जो एलामिया प्रेस रिलीज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसके अल्फाज हैं। और उस पर फिर एक रिटायर जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाएगा। ये जो मौजूदा हाज़िर सर्विस जजेस हैं उनसे पूछ गया चाहिए कि रिटायर जज करेगा। हालांकि जजेस ने जो ख़त लिखा था उसमें मेन चीज़ थी कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक कि अगर वो इन्वॉल्व कर रहा है, उन पर प्रेशराइज़ कर रहा है, तो उसके मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी राय दे या जजेस का कन्वेंशन बुलवाने का मुतालबा किया गया था। बातें तो ये दो थी और उस पर जो है उनका इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है। और इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने आज कहा है कि हो सकता है इन 6 जजेस को ही फ़ारिग कर दिया जाए इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए। ये सलमान अकरम राजा साहब ने आज इंकशाफ किया है, बहुत बड़ी बात की है। क्योंकि अब देखें ना, पहले मेमो गेट स्कैंडल आया था और उसके बाद फिर ऑडियो लीक्स का इंक्वायरी कमीशन जिसको काजी फ़ाइज़ा साहब लीड कर रहे थे, उसका क्या बना कोई पता नहीं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल का कमीशन बना था, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं पता। हामिद मीर पर हमला हुआ था, उसकी कमीशन की कोई रिपोर्ट नहीं थी। ये कमीशन बनते जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स तो आती नहीं हैं। वो कल एक सहाफ़ी थे, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी काम की बात की। उन्होंने कहा कि जब किसी मामले पर मट्टी डालनी हो ना तो उस पर कमीशन बना दिया जाता है। तो ये तो हाल है। अब देखना है कि कौन से जज आते हैं, वफाकी काबीना से मंजूरी होती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब के साथ, जो सीनियर मोस्ट और आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जज़ीला असलम जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट, वो मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये 3 मुलाकात थी। और कल ये इस चीज़ पर डिसाइड हुआ है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाएगा जो इसकी तहकीकात करेगा और इसकी रिपोर्ट मुरतब करेगा। अब ये वफाकी काबीना नाम देगी जो 2017 की एक्ट के मुताबिक है एक कमीशन बनाने की। और इसके बाद आते हैं कुछ जो है इमरान खान भी अपनी पार्टी से नालायक हैं, क्योंकि जो डायरेक्शंस वो जेल से दे रहे हैं ना वो बाहर नहीं पहुंचाई जा रही हैं। और कल से एक जो टिकट है उस पर भी काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। और कोर कमेटी का इजलास हुआ था ना, उसमें भी वकला पर शदीद बरहमी की गई, क्योंकि ये देखिए एक बहुत अहम मौका था। इस पर जो है काफ़ी सीनियर तजिया कार भी पीटीआई की जो है लीडरशिप है उस पर तनकीद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ा मामला था, 6 जजेस की तरफ से ख़त था। पीटीआई के वकला को तो चाहिए था जाके सुप्रीम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहाँ एहतजाज करते, फुल कोर्ट का इजलास हो रहा होता तो प्रेशराइज होना था काम। तो ये चीज़ें थी, इस पर फिर काफ़ी तनकीद की गई है वकला पर। और क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी कोई वकील पीटीआई की तरफ से मौजूद नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। जो पीटीआई थी उन्होंने अपना जो सेक्रेटेरिएट था इस्लामाबाद में वहाँ बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारा रुझान उधर ले गए। ये सदीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया और उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ पर तनकीद की है।
तो इस वजह से, क्योंकि पीटीआई के तो वकला मौजूद नहीं थे, कल फिर वो जो मुलाकात हुई उस पर भी कोई वकला मौजूद नहीं थे। हालांकि पूरी पाकिस्तान की नज़रें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या चीज़ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आ रहा है। तो ये चीज़ें थी। खैर अब तो जो डिसाइड हो चुका है कि एक कमीशन बनाया जाएगा और वो इसकी तहकीकात करेगा। तो बज़ाहिर अब हालात तो नज़र आ गए हैं कि अदलिया के पास एक सुनहरी मौका था, जो कह सकते हैं कि वो नहीं किया उन्होंने। वो तो अब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं और ज़ाहिर सी बात है चीफ़ जस्टिस भी हैं, तो फ़ैसला तो उनके हाथ में ज़्यादातर था। लेकिन अब मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट हैं, वो भी पिटीशन लेके गए हुए हैं इस सुप्रीम कोर्ट में। वही एडवोकेट जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। खैर अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। और दूसरी जानब जो पीटीआई के अहम लीडरान थे जिन पर सोशल मीडिया पर तनकीद हुई है, कल वो भी काफ़ी परेशान से नज़र आए हैं। ये कल की रिपोर्ट है, जो ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। और वकला पर तो तनकीद की गई है, क्योंकि कल वकला को मौजूद होना चाहिए था। ये कोर कमेटी के इजलास में जो अंदरूनी ख़बर थी, ये और मामला चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान जेल में पाबंद सलासर हैं और इस वजह से जो लीडरशिप है वो ज़्यादातर वकला हैं। और जो आपको पता भी है हामिद अली ख़ान हामिद अली साहब हैं, जो इनके बानी रुकन भी हैं, उनकी तो काजी फ़ैसल साहब के साथ भी क्लोज़ रिलेशंस भी हैं। कुछ काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो आने वाले वक्तों में आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे और आपको भी पता लगती जाएंगी, लेकिन सही मौके पर सही हम बात शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।